सभी साथियों को जोहार, सुप्रभात। फॉर्म भरना आप लोग का 8 तारीख से प्रारंभ हो चुका है। हालांकि वो लिंक एक्टिव नहीं हुआ था, कल वो लिंक एक्टिव हो चुका है और उसके बाद अब फॉर्म आप भर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, आप लोगों को सबसे पहले आप अपना वेबसाइट खोल लेंगे, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC का jssc.nic.in करिएगा तो ये वेबसाइट खुल जाएगा आपका। इसके बाद आपको आना है यहाँ पे, देखिए सेकंड वाले पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर PGT, इसके लिए क्लिक कीजिए। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, जोहार। आई वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा, इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म भरने के लिए बताया जाएगा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। एक एक स्टेप बाय स्टेप देखिएगा बहुत गौर से। नाम बस विजुअल रहेगा, नाम किसी और का रहेगा, बट आपको बताया जाएगा कि आपको गलती नहीं करनी है फॉर्म में। हमारा प्रयास ये है कि आप जो है बिल्कुल करेक्ट फॉर्म भर पाए, ठीक है। इस वीडियो को देख लीजिएगा और अपने जितने भी PGT के जितने भी आपके मित्र हैं उन दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारा जो कोर्स चल रहा है PGT का, सारे सब्जेक्ट की कक्षाएं, संस्कृत को छोड़ के सारे सब्जेक्ट की कक्षाएं हमारे यहाँ चल रही हैं। जो क्लास हो गया है, क्योंकि हमारे ऑनलाइन क्लास है, घर बैठे क्लास करिए, एकदम बिंदास अंदाज में एकदम सब कुछ आपको कराया जाएगा। आपका मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जैसा कि एग्जाम में आता है, आपका डाउट क्लास, मतलब ऑनलाइन में घर बैठे आप ऑफलाइन का मजा लीजिए और एकदम गारंटेड क्लास रहेगी। कोई भी किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो आपको तो हमारे नंबर पर संपर्क करिएगा। और हमारे ये बैच देखिए, सारे टीचर्स, स्पेशलिस्ट टीचर, सारे सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट, और जो क्लास आपकी हो चुकी है 15, 20, 25 जो सब्जेक्ट की क्लास हो चुकी है, अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको सारा वो मिल जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में और उसका नोट्स भी मिल जाएगा। बिल्कुल मत घबराइएगा, नोट्स, टेस्ट सीरीज और आपका जो टॉपिक वाइज टेस्ट सब कुछ इसमें कराया जाएगा, ये सारे सब्जेक्ट का क्लास। और ये आपको हम ऑफर दे रहे हैं क्योंकि आज फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ है। कुछ लोग जो छूट गए थे तो मैं फिर से एक बार ऑफर दे रहा हूं, 1000 रुपया ऑफ इस पे रहेगा। कोड इस्तेमाल करिएगा, रंजीत सर अभी आपको बता देंगे, PGT1000 लिख दीजिए। कैपिटल में PGT 1000 बिना स्पेस दिए हुए लिखना है। ये कैपिटल में PGT और 1000 बिना किसी स्पेस के। और कैसे आपको हमारे एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है, कैसे आप यूजर फ्रेंड, कैसे आप जो है नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, कैसे आप टेस्ट दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया रहेगा, उसमें संपूर्ण जानकारी आपको दी गई। कोई दिक्कत नहीं होगा, उस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। और क्वालिटी वाइज क्लास के लिए JSSC एग्जाम फाइटर, नो डाउट आपका जो विश्वास हमारे ऊपर है और जो कमिटमेंट अभी तक हम करते आ रहे हैं। थोड़ा सा नोट्स में दिक्कत हो रहा है दोस्तों आप लोगों को, लेकिन आप लोग परेशान मत होइएगा। नोट्स देखिए, चूंकि हम किसी का कॉपी पेस्ट नहीं मार रहे, खुद से बनाया जा रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा विलंब हो रहा है नोट्स में, लेकिन आपको परफेक्ट चीज मिलेगा। और मैं इस मंच से आपको वादा करता हूं कि एग्जाम अभी लेट है, इसलिए आराम से प्रिपरेशन करिए हमारे मंच पे। अगर आप अभी नए भी हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, आपकी तैयारी हम कोशिश करेंगे कि जो क्लासेस छूट गई आपको तो रिकॉर्डेड मिलेगा ही, हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है उसका डाउट क्लास भी दे दे। और ये पूरा देखिए हमारा सब कुछ, मैथ, इंग्लिश, टोटल चीज क्लास। और एक और पोस्टर था इसका, संस्कृत को छोड़ के सारी कक्षाएं यहां पे आपकी चल रही हैं हमारे यहां, ठीक है। हाँ, ये देखिए हमारा इंग्लिश का भी है, इंग्लिश बाय राजीव सर और हिंदी बाय आशुतोष सर। लैंग्वेज लिटरेचर का भी ये जो यहाँ पे चल रहा है क्लास, सबसे अच्छी क्लास, आप खुद ही लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं क्लास को। अब आपको रंजीत सर स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। और देखिए ऑफर जो है कब हम लोग खत्म करते हैं कोई भरोसा नहीं है भैया। 1000 रुपये ऑफ दे रहे हैं आप लोगों को, 5000 में आपको मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए जो नंबर है 7270091399। एक नंबर और है, लिख दीजिए रंजीत सर, 9709277708 9709277708। अगर इन दोनों पे आप कॉल गलती से अगर नहीं उठ पाया, व्यस्तता बहुत ज्यादा रहती है दोस्तों, कभी कभी कॉल नहीं उठ पाता, तो आप व्हाट्सएप जरूर कर लीजिएगा, आपको कॉल बैक जरूर जाएगा। अब स्टेप बाय स्टेप देखिए कि कैसे आपको जो है फॉर्म भरना है PGT का, गलती ना करते हुए। चलिए, तो आपको अपने वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों को बताए थे कि सेकंड वाला जो है जिसमें PGT लिखा हुआ रहेगा, उस पर आप क्लिक करिएगा तो आप आ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर PGT TCE है ना, इस पर अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिए, यहाँ ओके कीजिए, ये खुल जाएगा आपका।
ये खुला आपका इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह दिया हुआ है कि 8 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ, हालांकि उस दिन एक्टिव नहीं हुआ था, कल जाकर के हुआ है। तो इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए इस साइड में है, तो यहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका ये खुलेगा, खुलने दीजिए। जैसे ही खुलेगा उसके बाद आपका सारा वही नाम, एज, सारा कुछ, सारा डिटेल मांगेगा इसी में। तो आप आराम से देख लीजिए, मिस्टेक मत कीजिएगा, नहीं तो बार बार होता है क्या ना कि सर ये मिस्टेक हो गया फॉर्म भरने में, अब ये सुधार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हम मुझे छाट देगा क्या, इस प्रकार का बहुत सारा प्रश्न होता है। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा शांतिपूर्वक दिमाग को शांत रख करके आराम से फॉर्म भरिएगा। प्रत्येक चीज़ को एक बार फॉर्म भर लेना है, उसके बाद एक बार प्रीव्यू भी आता है तो उसको भी देख लेना है कि कहीं मिस्टेक तो नहीं किए, वो सब सारा चीज़ देख लेना है। तो सेलेक्ट योर अप्लाइड पोस्ट, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि किसके लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, मतलब आपका पीजी में क्या है सब्जेक्ट, उस हिसाब से आपको फॉर्म भरना है ना। मतलब आप किस, देख लीजिए आपका सब्जेक्ट क्या है, किससे किए हैं आप, मान के चलिए अभी कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए इंग्लिश ही ले लिए, ठीक है, इंग्लिश ले लिए, आपका जो भी होगा आप अपना डालिएगा। सेलेक्ट क्या है, आप सिटीजन हैं इंडियन या नहीं है, नो कर दीजिएगा तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप एलिजिबल ही नहीं है, तो यस इसको करना ही है। उसके बाद एप्लीकेंट नेम, तो एप्लीकेंट नेम में अपना कुछ भी आप डाल दीजिए। चलिए जैसे लिख देते हैं, चलिए रवि कुमार, अरे सॉरी गलत लिखा गया, तो इसी प्रकार से देख लीजिएगा, इसी प्रकार से मिस्टेक हो जाता है। उसके बाद में होता है अरे सर नाम में मेरा ये गलत हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो इसीलिए ध्यान से एक बार देख लेना कि हाँ ठीक भराया नहीं भराया, यहाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ डालिए आप जो भी, मान लीजिए 90 डाल देते हैं, 11 सितंबर 1990, ठीक है। फादर्स नेम, तो फादर्स नेम में कुछ भी भर दीजिए, चलिए भरा जाए। देखिए इसमें भी मिस्टेक हो रहा था, तो इसीलिए ध्यान से भरना है। चलिए कुछ भर दिए, राम कुमार। माँ का नाम कुछ भी रख दीजिए, जो भी होगा आपको वही भरना है ना। अभी तो ऐसे ही आप लोग को डेमो टाइप का दिखा दे रहे हैं कि क्या क्या भरना है किस प्रकार से। तो इस प्रकार से हो गया ये। अब आ जाइए सबसे पहले जेंडर, तो जेंडर क्या है भाई, जो भी होगा भरिएगा, मेल फीमेल, है ना। ये आदर्श भी देने लगा है, वाह ठीक है, सही है। मैरिड अनमैरिड जो भी है। रेसिडेंट ऑफ झारखंड के आप लोकल रेसिडेंट हैं या नहीं है, स्थानीय निवासी, अगर आपका बना हुआ है तो यस करना, नहीं बना हुआ है तो नो करना है। नहीं भी करेंगे तो भी आप फॉर्म भर लेंगे। इसके बाद एक कॉलम आएगा कि आपने मैट्रिक और इंटर झारखंड से किया है कि नहीं किया है, या यदि वहाँ पे आप नो कर दिए तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन तो यहाँ पे अगर आप मैट्रिक इंटर यहाँ से किए हैं और अगर कोई बाहर के भी हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग तो चलिए झारखंडी हैं भाई, प्योर, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे देख लीजिए डेट ऑफ इशू ऑफ योर, ये सब सारा अब आपका रेसिडेंशियल का मांगेगा। यहाँ पे देख लीजिए इस बार बहुत अच्छा किया है कि लिख भी दिया है कि सामने में, कि यहाँ पर देख लीजिए आप क्या चीज़ डेट दे दिया है कि अगर डीसी या एसडीओ लेवल से बना हुआ है तब आपका अगर सर्टिफिकेट 2/6/2016 से बाद में, ठीक है, 2 जून 2016 के अगर बाद इशू हुआ है डीसी या एसडीओ लेवल से, तब आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे मान लीजिए 15 मई का बना हुआ है, 15 मई 2016, तो वो आपका हो गया बेकार, ठीक है। तो अगर इस डेट से पहले का बना हुआ है, चाहे वो डीसी लेवल का ही क्यों ना हो, मत भरिएगा, ठीक है। अगर इसके बाद का बना हुआ है तो ठीक है। और अगर आप लोग को पहले भी बताए थे कि बनवा ही लीजिएगा, सीओ लेवल से 10 दिन में बन ही जाएगा। और यहाँ पे देखिए सीओ लेवल का दिया हुआ है कि 19/7/2019, 19 जुलाई 2019 के बाद का रेसिडेंशियल चाहिए। यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर इसके बाद का चाहिए। तो आराम से चलिए भरते जाइए। सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट है चलिए रांची। रेसिडेंस का वो आपका नंबर भी रहता है, ठीक है। तो जो भी होगा चलिए भर देते हैं। JHRC होता है ना, JHRC, चलिए 1 to 1 कुछ भी कर दिए, है ना। सेलेक्ट इशिंग अथॉरिटी, जो भी होगा आपका लेवल देख लीजिएगा किस लेवल से जारी हुआ है। हम लोग चलिए CO करके आगे बढ़ते हैं। डेट कब है, तो चलिए 2020 का डेट। तो आप अपना सर्टिफिकेट देख लीजिएगा और डेट में मिसमैच ना हो, ऐसा आराम से ध्यान से भर लेना है।
अब आ जाइए कि मैट्रिक इंटर आप यहाँ से किए हैं कि नहीं किए हैं। देख लीजिए, जो लोग नहीं किए हैं सीधा बोल रहे हैं कि आप एलिजिबल ही नहीं हैं। अरे अभी इसमें नहीं आ रहा है, इसमें लेकिन आना चाहिए था कि नहीं करने के बाद बंद हो जाता था कि एलिजिबल नहीं है। कहाँ गया? खैर इसमें नहीं दिखा रहा है। लैपटॉप में जब भरिएगा तो वहाँ पे लिख देता है कि दे रहा था, हम दिखा नहीं। खैर चलिए, क्या बोलिए। अच्छा हाँ, वहाँ पे नो करिएगा, उसके बाद यहाँ से नो करिएगा, तब दिक्कत है। ठीक है, नहीं चलिए ठीक है, मैट्रिक इंटर यहाँ से है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। ठीक है, रिजर्वेशन कैटेगरी, ये यस यहाँ पर इसलिए हो रहा है ना कि जैसे यहाँ के जो लोकल लोग हैं, मान लीजिए ST SC OBC और EWS, इनको तो छूट मिला हुआ है। OBC नहीं, मतलब BC1 और BC2, ठीक है, और EWS ये अगर ये तो यहीं के इनका स्थानीय प्रमाण पत्र बनेगा, और ये कहीं बाहर से पढ़े हुए हैं तो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे भी नो कर देते कि भैया हम झारखंडी नहीं हैं, तब यहाँ पे नो करते तो गया, कुछ नहीं होगा फिर। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ यहाँ पे फिर जनरल कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, ये हो गया यस। अब आ जाइए यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी आपको डालना है कि आप किससे हैं, तो जिसका भी आप डालिएगा आपको भाई उसका सर्टिफिकेट देना होगा। मान लीजिए भाई BC2 ही डाल दिए तो उसका सर्टिफिकेट डालना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, इसका क्या JSCC होता है ना, हाँ NBC, हाँ ठीक है, JHNBC, और कुछ भी एक नंबर डालिए, चलिए 121। ठीक है, कौन जारी किए हैं, CO जारी किए हैं। डेट तो 2020, चलिए फिर से इसका भी 2020 आज का ही डेट ले लिया जाए। चलिए ठीक है, ये जारी हो गया। अब आ जाइए कि वैकेंसी टाइप हम लोग किस में, रेगुलर में भर रहे हैं, बैकलॉग तो है नहीं, है ना, बैकलॉग में नहीं भर रहे तो इसी में करना है। एक्स सर्विसमैन है तो जो लोग होंगे वो यस करिएगा, जो नहीं है सो नहीं। स्पोर्ट्स कोटा, अगर आपका स्पोर्ट्स कोटा के लिए आप एलिजिबल हैं, आपके पास है सर्टिफिकेट सारा, वो मेडल वेडल, उस कंडीशन में तो आप करिएगा, नहीं है तो इसी पर भरना है। PH, ठीक है, आधार कार्ड नंबर, क्या जी सर्टिफिकेट मांगेगा जो भी, लेकिन आप इसमें अगर यस करिएगा उसका सर्टिफिकेट मांगेगा फिर, देखिए है ना, जिसमें भी आप कर दिए तो सारा में सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा। तो इसीलिए जो होंगे वो तो उनके पास होगा तो वो अपना यस करके भरेंगे, हम लोग तो नहीं है तो नहीं है ना। खैर चलिए, आधार कार्ड नंबर 5936 ना, चलिए हो गया। कुछ भी यहाँ पे आपका कोई भी आइडेंटिफिकेशन मांगेगा कि भाई आपका कुछ बताइए, निशानी क्या है, तो कुछ भी लिख देना है। आमतौर पर सब वही देते हैं, मोल मार्क, कट मार्क, यही ना। एक देना जरूरी है, दूसरा अगर देना चाहें तो दे भी सकते हैं, नहीं देना चाहें तो कोई बात नहीं है। नॉलेज ऑफ लोकल कस्टम, लैंग्वेज और सराउंडिंग्स ऑफ झारखंड स्टेट, तो इसमें आपको यस करना है, नो करिएगा तो फॉर्म भरने नहीं देगा। यू आर नॉट एलिजिबल एज पर द ब्राउज़र, है ना, तो इसीलिए इसको यस करना ही है आपको कि हाँ भैया सब कुछ जानते हैं झारखंड के बारे में, है ना। उसके बाद आ जाइए B.Ed रिजल्ट स्टेटस, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है कि आप कंप्लीट, आपका मतलब सर्टिफिकेट आपका आ चुका है, मतलब आप पास कर चुके हैं, मार्कशीट आपका निकल चुका है तो लिखिएगा कंप्लीटेड। और कुछ लोगों का ऐसा भी होगा कि अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन इसका एग्ज़ाम जो भी आप लोग का ये PGT एग्ज़ाम होने वाला है, इसके रिजल्ट निकलने से पहले यदि आपका मार्कशीट आ जाएगा, है ना, अभी आपको मार्कशीट मिला नहीं है तो वैसे लोग डालेंगे अपीयरिंग। लेकिन यदि आपका मार्कशीट आ चुका है कि भैया आप जान चुके हैं कि हाँ भाई मेरा इतना इस सब्जेक्ट में इतना आया, मेरा टोटल ऑफ इतना परसेंटेज है B.Ed में, तो वे लोग कंप्लीटेड में डालिएगा। ठीक है, अब आ जाइए टीचिंग एक्सपीरियंस हो, मतलब आपका चाहिए, जैसे नहीं बताए थे कि कुछ कोटा भी मिल रहा है जो 3 साल कंप्लीट कर चुके हैं, तो जो लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो अभी तक TGT टीचर हैं, वे लोग अगर होंगे तो वो लोग यस करिएगा। तो यहाँ पे फिर सर्टिफिकेट वगैरह मांगेगा कि किस स्कूल से, सारा कुछ अपना भरना होगा डिटेल कि किस स्कूल में आपका पोस्टिंग है, कब से पोस्टिंग है, आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सर्टिफिकेट को जारी करने वाले अथॉरिटी मतलब कि क्या नाम है, कौन जारी किए हैं,
DEO किए हैं या कोई और किए हैं, ठीक है। तो ये आपका सारा कुछ मांगेगा। उसके बाद इसमें बताता है कि भाई आप पे कोई कार्रवाई हुआ है क्या, कभी फाइन पेनल्टी लगा है क्या, सारा कुछ मांगेगा, ठीक है। तो आप लोग जो भी होंगे वो आप देख लीजिएगा, इसी प्रकार से भरना होगा। और जो लोग नहीं हैं वो आराम से नो करके निकल लीजिए। अब एड्रेस है, तो चलिए एड्रेस फटाफट जो भी आपका एड्रेस होगा भर लीजिएगा। फिर यहाँ पे मांगेगा नहीं गांव ही है या सिटी, जो भी कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका, अगर कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट अलग अलग होगा तो आप लोग अलग अलग भरिएगा, और नहीं तो आमतौर पर ऐसा ही रहता है तो डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर बोलिए। 7270 91399 7270 91399। वैसे ये ऑफिशियल नंबर भी है हमारा। अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, कुछ पूछना हो तो आप यहाँ पर इस नंबर पे भी कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी बताइए क्या है। एग्ज़ाम स्टेटस वाला, अच्छा अब देख लीजिए यहाँ पर आपका जैसे बीएड वाला भी आप लोग को बताए थे कि परसेंटेज पे इस आधार पे भी छूट था कि भाई आपने बीएड कब किया है। बहुत पुराने वाले लोग हैं, जैसे कि जब वैकेंसी आया था उस समय में भी जो वीडियो बनाए थे तो उसमें भी आप लोग को बताए थे कि कुछ का 50% ही मांग रहा है, कुछ का 55% मांग रहा है। तो आपका कब का है, तो जैसे अब 2007 वाले में आपका बीएड वाला रेगुलेशन के अंतर्गत आपने बीएड किया है, जो कि पहले शायद 1 साल का होता था ना, कि 2014 के अंतर्गत किया है, जिसके बाद फिर 2 साल का होने लगा। तो आप किसके अंतर्गत किए हैं और उस हिसाब से आपका पीजी वाले मार्क्स में भी ऊपर नीचे होता है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि आपका ईयर कब है। जैसे 7 से लेकर के आपका भाई 14 के बीच तक है तो आप ये डालिएगा कि हाँ भैया हम कब आते हैं। देखिए आर यू अंडर रेगुलेशन अब 2007 या 14, तो 7 से 14 के बीच है तो ये डाल दीजिएगा। इसके आता है तो 14 के बाद वाला तो इधर डालिएगा, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि कर दिया, अगर यस 7 वाले में है तो फिर ईयर पूछेगा कि 7 में है कि 14 में है, तो कुछ भी कर दिया कि चलिए भाई 7 वाले में है, ठीक है। जो पुराने लोग हैं, जो नए लोग होंगे वो 14 कर लीजिएगा अपना। तो आपका देखना होगा कि आपका सर्टिफिकेट है वो किस आधार पर वो वाला है। 2 प्रकार का है, 7 और 14, तो आप देख लीजिएगा इसको। अब आ जाइए, तो यहाँ पे पूरा आपका डिटेल मांगेगा, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, ठीक है। तो आपको आराम से भरते जाना है। कोई भी जो भी कॉलेज है, मान लीजिए ABC कॉलेज है, ये क्या है, जैक का है, पासिंग ईयर कब है, नहीं 2005 का है, परसेंट कितना लाए थे भाई, चलिए 70%, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट में ABC, ये भी फिर क्या है, जैक, यहाँ पे आपका सेलेक्ट करना ईयर 7, चलिए 71, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको सब्जेक्ट भरना है कि इंटर में आपका सब्जेक्ट क्या क्या था। तो मान लीजिए चलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर। अब आ जाइए ग्रेजुएशन में। तो ग्रेजुएशन में क्या है, आपका चूँकि पीजीज भर रहे हैं ना, तो आमतौर पर यही होगा, आपका इंग्लिश ही होगा, क्योंकि इंग्लिश से हम लोग वहाँ पे अप्लाई किए थे। तो यहाँ पे इंग्लिश ही कर दीजिए। यहाँ पे चलिए रांची यूनिवर्सिटी,
वैसे आप लोग अच्छा से भर लीजिएगा पूरा नाम। रांची यूनिवर्सिटी, ईयर कब, 2010, परसेंटेज 72। हाँ ओ सॉरी, हाँ इंस्टीट्यूशन का नाम है ना जी, वहाँ सब्जेक्ट वाला यहाँ लिखा गया। कॉलेज का नाम, कॉलेज का नाम क्या है इसमें, मान लीजिए कुछ भी, रांची कॉलेज चलिए, रांची कॉलेज। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इंग्लिश से हम लोग भरे हैं तो इंग्लिश आपका जो जो सब्जेक्ट होगा वो आप भर लीजिएगा। ग्रेजुएशन में कि भाई इंग्लिश था और क्या था, मान लीजिए पॉलिटी था और हिंदी था और हिस्ट्री था। ये था पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका। पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं, चलिए यहाँ पे रांची यूनिवर्सिटी लिखिए, आपका जो भी यूनिवर्सिटी होगा वो डाल देना है। हाँ अगर कॉलेज से होगा तो कॉलेज में, तो आमतौर पर तो भाई यूनिवर्सिटी फिर आ जाता है ना, यूनिवर्सिटी में फिर यही लिख दीजिए। ये हो गया कितना, 10, तो ये हो जाएगा आपका 12। इस पे चलिए आप ले, आप 75% सेलेक्ट करना है क्या, इंग्लिश से है ना, तो बस इसमें एक ही सब्जेक्ट आपको करना है पीजी वाले में। बीएड, बीएड कहाँ से किए हैं, तो बीएड का भी कोई कॉलेज लिख लीजिए। हाँ XYZ यूनिवर्सिटी, मान लीजिए रांची यूनिवर्सिटी से ही, या जो भी यूनिवर्सिटी होगा आपका, तो ये रांची यूनिवर्सिटी। ईयर मान लीजिए कब आप किए हैं, 13 है ना। इसमें चलिए इसमें आ गया, चूँकि बीएड में अच्छा खासा नंबर आता है ना, चलिए इसमें 85%। सब्जेक्ट आपका लिख दीजिएगा जो भी होगा, इंग्लिश, बाद बाकी अपना जो होगा वो भरिएगा। यहाँ पे एक्सटर्नल पूछ रहा है कि एक्सटर्नल और कोई योग्यता है और कोई क्वालिफिकेशन है एक्स्ट्रा, तो देख लीजिए। तो बाद बाकी हम लोग इस तरीके से फॉर्म भर दिए। अब इसको क्या करना है कि एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा, फिर से एक बार फॉर्म भर लिए तो फिर से एक बार देख लीजिएगा कि हाँ भाई आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो पीजीटी इंग्लिश, ठीक है। तो जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं आपको अपना अपना सब्जेक्ट भरना है। इस बार जो वैकेंसी आया हुआ है वो कुल मिला करके आपका उसमें 11 तरह के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, कुल 11 सब्जेक्ट हैं। उसमें देख लीजिएगा कि 10 सब्जेक्ट जो है संस्कृत के अलावा अन्य जो 10 सब्जेक्ट हैं उन सभी का क्लास शानदार तरीके से हमारे यहाँ पे चल रहा है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें अभी आप लोगों को विशेष तौर पर जैसे 6,000 रुपये इसका नॉर्मल प्राइस है, और अभी फॉर्म जो आप लोगों का भरना स्टार्ट हुआ है, तो इसके लिए एक विशेष उपहार के तौर पर मान लीजिए कि 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है आपको। कूपन कोड में वहाँ डाल देना है PGT, कैपिटल में लिखिएगा PGT और उसके बाद 1000, 1000, तो आपका 1,000 रुपया ऑफ हो जाएगा और 5,000 में मिलेगा। तो ये जो पूरा 11 सब्जेक्ट का जो वैकेंसी आया हुआ है उसमें से 10 सब्जेक्ट, संस्कृत का अभी तक कोई इंक्वायरी भी नहीं आया है, तो इसीलिए हम लोग चुपचाप हम लोग छोड़ो हटाओ भाई, है ना। संस्कृत वैसे लगता है क्लासिकल लैंग्वेज ही रह जाएगा, उसको तो बढ़ावा मिल ही नहीं पा रहा है। खैर चलिए जो भी है, तो बाद बाकी जितना सब्जेक्ट है वो सबका क्लास चल रहा है, तो आप लोग का जो भी सब्जेक्ट होगा उसको आपको अपने फॉर्म में डालना है। तो हम लोग इंग्लिश लेकर के भर रहे थे, ठीक है। उसका बता देना है कि हाँ भाई इंडियन सिटीजन है कि नहीं है, तो इसको तो यस करना ही होगा, नो करिएगा तो भाई एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। तो सारा फिर नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, शादीशुदा हैं कुंवारे हैं क्या है भैया, है ना, तो देख लीजिएगा। लोकल रेसिडेंट हैं या नहीं हैं, तो अगर आप मान लीजिए लोकल रेसिडेंट में करिएगा नो, और मैट्रिक यहाँ से किए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और अगर लोकल रेसिडेंट कर दिए यस, और यहाँ से अगर आप मैट्रिक इंटर नहीं किए हैं तो भी आप भर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फिर रिजर्वेशन वाला लग जाएगा। तो अब आ जाइए, रिजर्वेशन कैटेगरी फिर भरना है, तो रिजर्वेशन का सारा सर्टिफिकेट देना है। यहाँ पे रेसिडेंशियल का सर्टिफिकेट दिए हैं, यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट, वैकेंसी टाइप कैसा है आपका, ये सब सारा, तो ये सब सारा कुछ चेक कर लेना है आप लोग को। और उसके बाद अच्छा से अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन वाला, ये सब सारा कुछ आप लोग देख लीजिएगा। तो फिर कर देना आप लोग को नेक्स्ट। तो एक बार फिर से एक बार देखिएगा, चेक करने बोलेगा कि देख लीजिए भाई सब ठीक ठाक है कि नहीं है, तो फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा ताकि कोई भी मिस्टेक छूटे ना। और जब एक बार अच्छा से सारा कुछ पढ़ते पढ़ते आइएगा नीचे देख लीजिएगा, तब यहाँ पे बोलेगा डिक्लेरेशन करने कि हाँ भैया जो भी हम बोले हैं वो सही है, तो उसको आपको टिक मार देना है कि अगर इसके मतलब अलग कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेवार हम हैं। मेरा यो क्या बोलते हैं उसको, हाँ कैंडिडेचर है ना, हाँ ठीक है, अभ्यर्थिता का उसको रद्द किया जा सकता है। तो इसका आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भैया जो भी बताए हैं सच बताए हैं,
कुछ भी झूठ होगा तो उसके भागी हम स्वयं हैं। तो ये आपको डिक्लेरेशन करना है। और इसके बाद यहाँ पर आएगा आपका कैप्चा। तो यहाँ पे देख लीजिए, देखने में तो लग रहा है कि भी ही है, V28294, ठीक है। इसके बाद इसको यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करिएगा, देखिए लग तो रहा है ले रहा है, हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया प्राइमरी रजिस्ट्रेशन। प्राइमरी की ये एक ही रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। इसी में तो सारा कुछ पूछ लिया, आपका एड्रेस, क्वालिफिकेशन, सारा कुछ तो पूछ ही लिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पे एक मैसेज जाएगा, ईमेल आईडी पे आपका मेल जाएगा कि भैया आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, इसको आप ढंग से रख लीजिए, क्योंकि अगले बार आपको लॉगिन करने का आवश्यकता होगा तो आपका यही आपका काम आएगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, ये है। इसके बाद प्रोसीड, वैसे आज नहीं करना है, जैसे आप जिस दिन भी फॉर्म भरेंगे उसके अगले दिन जा करके करना है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर कितना था देखें, नहीं बताया, देखिए तो मोबाइल में गया होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर बताइएगा। डेट ऑफ बर्थ हम लोग आज का किए थे ना, 1990 का लेकर के, 1990 कितना भरे थे, 11 सितंबर भरे थे ना, 2500 1427 ना। यहाँ पे है आपका 6A7668, लॉगिन कर देना है। यहाँ पे आ जाइएगा तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है भाई कि भाई 100 रुपया लगेगा, क्या कि BC2 से अप्लाई किए थे तो 100 रुपया 50 रुपया है ना। तो ये आप कल देख लीजिएगा कि आपका भाई जितना भी है ये, लेकिन 24 घंटे के बाद आइएगा तो एक पे का आ जाएगा कि वहाँ पर आपको, इस पे नहीं आएगा, नोट दिया ये कल आएगा, ठीक है। तो ये 24 घंटे के बाद देखिएगा पे वाला बटन आ जाएगा, तो उस पर आप क्लिक करना है, पेमेंट कर देना है। पेमेंट कर दिए, उसके बाद नेक्स्ट डे पेमेंट करने के फिर 24 घंटे के बाद, उसके बाद फिर आपको आना है और यहाँ पर फिर आपको अपना थोड़ा सा स्माइलिंग वाला, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा नहीं स्माइलिंग वाला मुस्कुराता हुआ कि भैया कॉन्फिडेंस और स्माइलिंग वाला आपको फोटो डाल देना है कि आपका इस बार सिलेक्शन होना तय है, कि इस बार तो हम लेंगे ही लेंगे। तो आपका बढ़िया से एकदम फ़ोटो लगा देना है और एकदम साइन मार देना है एकदम प्रोफेसर वाला कि हाँ भाई अब हम PGT वाले शिक्षक बन रहे हैं, ठीक है। बढ़िया मोटा सैलरी उठाएंगे, आराम से जिएंगे, है कि नहीं। गर्मी का छुट्टी भी लेंगे, ठंडा का भी छुट्टी लेंगे, बाकी त्यौहार उहार और संडे तो अपना है ही, है कि नहीं। तो ये है, हो जाएगा फिर आपका कंप्लीट। मतलब आपको इस तरीके से भर लेना है, फिर 24 घंटे के बाद आके पेमेंट कर देना है और फिर 24 घंटे के बाद आपको आकर के फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर देना है, आपका फॉर्म हो जाएगा कंप्लीट। मतलब अब आप एग्ज़ाम देने के एलिजिबल हो गए हैं कि भैया अब आप एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं। तो वही है कि भरिएगा तो बहुत ही ध्यान से भरिएगा ताकि मिस्टेक ना हो, ऐसा चिंता ना हो कि भैया एग्ज़ाम पास कर गए उसके बाद भी एक डर बैठा हुआ है कि भाई यहाँ पे मिस्टेक हो गया फॉर्म भरने में, यहाँ पे ऐसा ऐसा हो गया तो फिर मेरा तो भाई गया। तो बिल्कुल वो सब चिंताओं से मुक्त होकर के अभी ही फॉर्म भरना है। तो एक बार नहीं, 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा। बताएं, एक बार फॉर्म भर देना है बढ़िया से, धीरे धीरे ध्यान से, उसके बाद फिर एक बार चेक कर लेना है। फिर आप जब ओके करके सबमिट करने की करिएगा तो एक बार फिर से प्रीव्यू दिखाएगा कि एक बार फिर से भैया पढ़ लो, फिर दोबारा मत बोलना, है ना। तो ये सब सारा कुछ चेक करते हुए भरना है, इस प्रकार से सबमिट कर देना है। तो ये आपका आ जाएगा। 24 घंटे के बाद फिर आना है और उसके बाद आपको पेमेंट करना है। फिर 24 घंटे के बाद आकर के आपको फ़ोटो और सिग्नेचर ये अपलोड करना है और इस प्रकार से आपका फॉर्म हो जाएगा बिल्कुल ही सक्सेसफुली, आप फॉर्म भर के कंप्लीट। फिर आपका आएगा एडमिट कार्ड, फिर आएगा एग्ज़ाम डेट, है ना, सॉरी मतलब एग्ज़ाम डेट, उसके बाद एडमिट कार्ड, फिर जाइए एग्ज़ाम दीजिए, रिजल्ट लीजिए, नौकरी कीजिए। तो क्लास को बताया, तो चलिए ठीक है। तो इतना सारा कुछ हो गया, इस प्रकार से फॉर्म भर के हो गया कंप्लीट। लेकिन फॉर्म भरने के बाद भी यदि प्रॉपर आपका तैयारी नहीं हो रहा है तो फाइनल सिलेक्शन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए चलिए हम लोग हैं सहयोग के लिए। यदि आपको लगे ऐसा कुछ बाध्यता नहीं है कि भाई आपको करना ही करना है। जिन लोग लगातार जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, जिनको कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई हम कर ही लेंगे, तो ठीक है वो करिए। लेकिन जिनको भी सहायता की आवश्यकता है कि नहीं, अगर कुछ इधर से बैकअप, कुछ सपोर्ट मिल जाए, तो उसके लिए हम लोग 24 घंटा तत्पर हैं ही, है ना। तो आप लोग को बताएं ही कि सारा हमारे यहाँ पर देख लीजिए सारा का क्लास चल ही रहा है। एक सब्जेक्ट को छोड़ करके आइए, एक सब्जेक्ट को छोड़ करके
10 सब्जेक्ट जो है उन सभी का क्लास यहाँ पर बहुत ही बढ़िया से मेहनत पूर्वक थी। देखिए इतना सारा टीचर हैं और किसी भी एक सिंगल टीचर का ऐसा काम नहीं कि सर यहाँ पर ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं या शॉर्टकट में निकल जा रहे हैं, है ना, ऊपर पार कर दे रहे हैं। सभी से अभी तक सारा जो फीडबैक है वो सभी संतुष्ट है पूरा, ठीक है। सिर्फ एक है कि सर थोड़ा सा नोट्स मिलने में थोड़ा सा स्लो है। स्लो इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं है कि कहीं वाला कोई नोट छाप रहे हैं, ऐसा नहीं है। सर लोग जितने सर हैं सब हैंड रिटन देते हैं, उनको हम लोग टाइप करते हैं, फिर सर आकर के उसका प्रिंट आउट निकाल करके हम लोग फिर सर से चेक करवाते हैं। फिर जहाँ जहाँ भाई टाइपिंग में तो मिस्टेक होता ही है ना, तो उसको फिर उसके बाद वेरीफाई करते हैं, उसके बाद उसको प्रॉपर फॉर्मेट में कर करके तब अपलोड करते हैं। तो चूँकि इतना 10 सब्जेक्ट चल रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा 2-4 दिन आगे पीछे हो रहा है, तो उसके लिए चिंतित नहीं होना है। आपका एग्ज़ाम से बहुत पहले ही प्रॉपर तरीके से क्लास भी हो जाएगा और प्रॉपर नोट्स भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब लीजिए। और क्लास आप कभी भी ज्वाइन करिए, क्लास अभी भी ज्वाइन करते हैं तो अभी बहुत ज़्यादा विलम्ब नहीं हुआ है, क्योंकि क्लासेस इसकी लंबी चलेगी। मैंने पहले भी कहा कि कुछ लोग कह रहे थे, उनका लगातार डाउट था कि सर एग्ज़ाम डेट अगर जल्दी हो जाएगा तो कैसे होगा। मैं फर्स्ट डे से ही, अगर आपको याद होगा, तो मैं कहता आ रहा था कि आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि पीजीटी का सिलेबस चूंकि बहुत बड़ा है, लेंदी है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि और आपको अच्छे से पढ़ाएं, और अच्छे से आपको पढ़वाया जाए, और अच्छे से नोट्स प्रोवाइड कराया जाए, और अच्छे से आपको टेस्ट सीरीज दी जाए, और अच्छे से एमसीक्यू दिए जाए, ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट लेवल पे हो। क्योंकि हमारे यहाँ मैक्सिमम कैंडिडेट जो सारे टीचर्स ही हैं, कहीं ना कहीं टीचर्स है, या तो वो टीजीटी में या कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं, जॉब में ही है। महिलाएं भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में जुड़ी हैं, और आप लोगों ने जो प्यार और विश्वास दिखाया पीजीटी के हमारे कोर्स में, बहुत बहुत आभार आपका। एंड आई प्रॉमिस यू कि आपने जिस विश्वास से हमारे कोर्स में एडमिशन लिया है, आपको वो कमिटमेंट फुलफिल किया जाएगा हमारे यहाँ से, चाहे वो क्लासेस हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे डाउट क्लास हो, या फिर जो है आपको एमसीक्यू हो, सारा कुछ आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो आज के इतना ही, और वीडियो को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। पेमेंट पे अगर किसी को डाउट होगा तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है उस पर पेमेंट पे हम लोग आगे बता देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डाउट वाली बात नहीं है। जो मेन था पॉइंट वो आपको रंजीत जी ने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और ये ऑफर जो है, ये ऑफर हम दे रहे हैं 1000 का, चूंकि फॉर्म बनाना स्टार्ट हुआ 1000 का, लेकिन ये खत्म कब होगा, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। जितना जल्दी आप लोग ऑफर का लाभ उठाइए और कोर्स को जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। आपके पास समय है एग्जाम के लिए, इस साल एग्जाम नहीं होगा, मैं आपको एश्योर करता हूं। आपके पास इनफ तैयारी के लिए समय है, आप अच्छे से तैयारी करिए। और इस बार पीजीटी के टीचर्स लिस्ट में, फाइनल में, एग्जाम फाइटर्स के प्लेटफॉर्म पे अपना नाम दर्ज कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।